पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत देर मंत्र उच्चारण के बाद करण को लगने लगता है कि उसके घेरे के चारों तरफ कोई घूम रहा है। वो डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोल रहा। तभी उसको कान में एक आवाज सुनाई देती है, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तेरी माँ और तेरी बहन को तू जिंदा नहीं देख पाएगा। करण आवाज सुनकर बहुत घबरा जाता है। वो इस सोच में पड़ जाता है कि ये पहले भी एक बार मेरी बहन के साथ गलत कर चुकी है। अगर इस बार मेरी वजह से मेरी बहन या मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे इसकी बात माननी होगी। इतना सोचकर करण अपने सुरक्षा घेरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही करण गोले से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके पूरे शरीर में अचानक से नाखूनों के निशान पड़ने लग जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई उसके ऊपर बार बार नाखूनों से वार कर रहा है। बाबा ये सब देखकर गुस्से में उठ जाते हैं और करण के मस्तक पर भस्म लगा देते हैं और अपने मंत्र को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो करण देखता है कि अचानक उसके सामने 7-8 पिशाचनियां प्रकट हो जाती हैं और उस पिशाचनी को पकड़ के हवन कुंड में घसीट देती है। जैसे ही वो पिशाचनी हवन में जाती है, एकदम से भयंकर विस्फोट हो जाता है और करण वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद करण को होश आता है और वो देखता है कि वो बाबा के कक्ष में है। घबराता हुआ पूछता है, बाबा बाबा क्या हुआ? वो पिशाचनी कहाँ गई? ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम उस करण पिशाचनी के चुंगल से मुक्त हो चुके हो। तुमने उसे अपने खून की आहुति दी थी, इसलिए उसे वश में करना बहुत मुश्किल था। पर बेटा, मैंने भी कई शक्तिशाली पिशाचनियों को इसीलिए साधा है ताकि तुम जैसे लोगों को मुसीबत से निकाल सकूं। तुमने जो गलती की उसकी सजा तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को भुगतनी पड़ सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम समय रहते मेरे पास आ गए। अगर कुछ और महीने तुम करण पिशाचनी के साथ गुजार लेते तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। जाओ बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया। वो पिशाचनी अब कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। और याद रखना, आज तो तुम्हारा पीछा उस पिशाचनी से छूट गया, लेकिन भविष्य में कभी ऐसा कोई काम मत करना जिसमें तुम्हें पूरा ज्ञान ना हो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जीवन के लिए श्राप हो।